वांकानेर दरबारगढ़ में आज रंग और राग की बौछारें उड़ रही हैं। गढ़ के लोग तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी मस्ती में झूम रहे हैं। अंदर कमरों में वधारणों के गीत गाए जा रहे हैं और ड्योढ़ी में शहनाइयां प्रभातिया के सुर छेड़कर वरराजा को मीठी नींद से जगा रही हैं। दरबार के कुंवर की शादी है। वांकानेर की बस्ती के घर सोने का सूरज उगा है। जब पूरा गांव खुशी में डूबा हुआ था, तब एक ही इंसान के दिल से अफसोस के आह निकल रहे थे। उसने पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बिताई है। एक पल भी आंख नहीं झपकाई। जागकर मन ही मन गाती रही कि वीरा, चांद उगा और हिरन अस्त हुआ रे। वीरा, कब तक देखूं तुम्हारी राह रे। माँ मेरा का समय बीत जाएगा रे। डेली पर जरा सी भी किसी घोड़े या गाड़ी की आहट होती है तो वो आशा भरी उठी उठी कर डेली में नजर करती है, पर अभी तक जिसकी राह देख रही थी उस मेहमान का कहीं पता नहीं है। शोकाकुल मानवी कोई और नहीं बल्कि वरराजा की खुद की माता है। जिसका बेटा ब्याह रहा हो, उसे भला हृदय में कैसी खुशी। उसे तो कुछ कुछ रूठना मनाना होता है, याद कर करके सभी सगे संबंधियों को विवाह में बुलाना होता है। यह सब तो होता ही है, पर वांकानेर के राजकुमार की माता के हृदय में तो एक और भी तीखी बरछी चुभ रही थी। राजा जी बार बार आकर उसे ताने मार रहे थे। क्यों? कहते थे न कि कुंवर के मामा बड़ा भारी मायरा लेकर आएंगे। क्यों? गांव गांव से पहरावनी का गाड़ी आ पहुंचा न? तुम्हारे पीहर वालों ने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दिए क्या? उज्ज्वल मुख रखकर रानी मुस्कुराते होठों से उत्तर दे रही थीं कि हाँ हाँ, देखना तो सही दरबार, अब घड़ी दो घड़ी में मेरे पीहर के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देगी। आए बिना वे रहेंगे ही नहीं। पहरावनी का चौघड़िया बैठने आया। गोख में झांक झांक कर रानी नजर कर रही हैं कि गांव के रास्ते कहीं धूल उड़ रही है, कहीं घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही है। पर ऐसे तो कई बार बहक बहक कर उस राजपुतानी की आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। इतने में अचानक रास्ते से आवाज आई, बा जय श्री कृष्ण। सुनकर रानी ने नीचे नजर की। गांव के चमार को देखा जैसे अपना सगा भाई आकर खड़ा हो। ऐसा उल्लास पीहर के एक चमार को देखकर उसके अंतर में उपजने लगा, क्योंकि उसे तो आज पूरा मायका मिल गया लगता था। वह बोली, ओहो हो, जय श्री कृष्ण भाई, तुम यहाँ कहाँ से बापू? बा, मैं तो चमड़ा बेचने आया हूँ। मन में हुआ कि लाओ बा का मुंह तो देखता जाऊं, पर गढ़ में तो आज हरा मंडप रोपा जा रहा होगा, ब्राह्मण बामण खड़े होंगे तो कैसे जाया जाए। फिर सूझा कि पीछे गोख से आवाज लगाता जाऊं, है भाई, गांव का कोई समाचार है? ना बा, क्यों पूछा? विवाह में कोई नहीं आया? रानी जवाब नहीं दे सकी। हृदय भर आया। टप टप आंखों से पानी गिरने लगा। चमार बोला, अरे बा, बाप खम्मा, आपको क्या तकलीफ है? भाई, इस समय कुंवर की पहरावनी का वक्त है, पर गांव से कोई नहीं आया। एक कौड़ी का भी मायरा नहीं भेजा और मेरी माँ को तानों की बारिश हो रही है। क्या मेरे पीहर वाले सब मर खप गए? कोई नहीं आया? चमार ने अचरज से पूछा। ना बाप, तेरे सिवा कोई नहीं। चमार के अंतर में वो वचन अमृत की धार जैसा बनकर बरस गया। मेरे बिना कोई नहीं? हाँ, मेरे बिना कोई नहीं। मैं भी तो गांव का हूं ना, गांव की इज्जत के कंकड़ हूं, और मैं अपना धर्म न संभालूं? इस बहन के आंसू मुझसे कैसे देखे जाएं? वो बोल उठा, वाह, तू रोई तो तुझे मेरे बच्चों की सौगंध। अभी देखना, गांव की इज्जत को मैं जाति रोकता हूं कि नहीं। अरे रे भाई, तू क्या करेगा? क्या करूंगा? बापू को मैं पहचानता हूं। आज उनकी कौन जाने क्यों भूल हुई हो, पर मैं उन्हें पहचानता हूं। तू धीरज रखना। हाँ मां, क्या करना है ये मुझे सूझ गया है। ऐसा कहकर चमार चला गया। दरबारगढ़ की ड्योढ़ी पर जाकर दरबार को खबर भेजी, गांव से खेपिया आया है और दरबार से कहो जल्दी मुंह दिखाए। दरबार बाहर आए। उन्होंने चमार को देखा। मजाक के वचन कहे, क्यों भाई, मायरा लेकर आए हो क्या? हाँ अन्नदाता, आया हूं तो मायरा लेकर ही। ओहो, क्यों? तुम्हें भेजना पड़ा? गांव के राजपूत गरासिया क्या दिल्ली पर हमला करने गए हैं? अरे दादा, गांव के धनी के लिए तो अपनी सारी प्रजा अपने परिवार जैसी है। आज मेरे बापू खुद आ रहे थे, पर वहां एक मृत्यु हो गई। किसी से निकला नहीं गया, इसलिए मुझे दौड़ाया है। तब तो मायरे की गाड़ियों की कतार पीछे पीछे चली आ रही होगी। क्यों? ऐसा हो बापा, गांव के भांजे का मायरा क्या गाड़ियों की कतार में समाएगा? तब वो हमारा खस्ता गांव कुंवर को पहरावनी में दिया। दरबार ने मुंह में उंगली डाली। उन्हें लगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया होगा। उन्होंने पूछा, कोई कागज दिया है? ना दादा, कागज भला क्या देना था। गांव के धनी को क्या इतनी भी खबर नहीं होगी कि जीते जागते इंसान से भी कागज के टुकड़े की यहां ज्यादा गिनती होगी। चमार के रूखे वचनों के अंदर वांकानेर के राजा ने कुछ सच्चाई भरी पाई।
पूरे गढ़ में बात फैल गई कि गांव का एक मरे हुए जानवर की खाल निकालने वाला आकर खस्ता गांव की पहरावनी सुना गया। रानी के माथे पर तानों की मार पड़ रही थी, वो थम गई और दूसरी ओर चमार ने गांव का रास्ता पकड़ा। उसे डर था कि यदि कहीं वांकानेर से सवार छूटकर गांव जाकर खबर निकालेगा तो गांव का और मेरा नाक कट जाएगा। इसलिए मुट्ठियां भींचकर वो तो दौड़ने लगा। गांव पहुंचकर गढ़ में गया, जाकर दरबार को मुंह पर वचन मारे, धिक्कार है तुम्हें दरबार, लाज नहीं आती। वो बेचारी बहन वांकानेर के झरोखे पर बैठी बैठी आंसू बहा रही है। उसके धरती में समाने का वक्त आ पहुंचा है और तुम यहां बैठे हो। बापू, गांव को गाली पड़े इसकी भी परवाह नहीं रही, पर है क्या मूर्ख। दरबार इन मीठे अमृत जैसे गालियों को सुनकर हंसते हंसते बोले, और क्या होगा, भांजा ब्याह रहा है और मामा मायरा लेकर अभी आएगा, ऐसी राह देखी जा रही है। अरर, वो तो याद ही नहीं रहा, गजब हो गया। अब क्या करें, अब क्या करना था वो तो बीत गया, अब तो मुझे जीना है या जीभ काटकर मरना है, यही बात बाकी रही है। क्यों एला, तेरा क्या बिगड़ गया है? हाँ बापू, बिगड़ गया था, इसीलिए आपके द्वारा मायरे में खस्ता गांव देकर आया हूं। क्या बात कर रहा है, तू हमारा खस्ता दे आया? हाँ हाँ, अब आपको जो करना हो कह दीजिए ताकि मुझे मेरा रास्ता सूझे। दरबार का हृदय भर आया। वाह वाह, मेरी प्रजा, परदेश में भी उसे मेरी इज्जत प्यारी हुई, गांव का सम्मान बचे, इसके लिए उसने कितना जोखिम उठाया। वाह, मेरी प्रजा को मुझ पर कितना विश्वास। भाई, खस्ता गांव तूने अपने वचन पर दिया, वो मुझे और मेरी 100 पीढ़ियों को कबूल मंजूर है। आज तुझे मरना है, तेरे बिना तो मुझे मरना पड़ता। बाप, चमार को दरबार ने पगड़ी बंधाई और डेहली पर भांजे का विवाह धूमधाम से मनाया जाने लगा। चमारवाड़ में भी मर्द और औरतें उत्साह में आकर बातें करने लगे। बात क्या है, हमारे भाणोभा ब्याह रहे हैं और हम मायरा न करें तो कौन करे। धनी भूला पर हमसे भुलाए। वांकानेर के सवार ने आकर खबर निकाली। गांव के धनी ने जवाब भेजा, इसमें पूछने जैसा क्या लगा, गांव की प्रजा को तो मैंने कोरे कागज पर सही कर दी है। वर की माता अब गुस्सा निकाल निकाल कर वांकानेर के दरबारगढ़ में विवाह गीत गा रही हैं कि तलवार जैसी उज्जवल रे ढोला, तलवार कमर में विराजे उस प्यारे वीर को, ऐसी रे हो तो प्रणजो रे ढोला, नहीं तो सारी परनाऊं रे प्यारे वीर को।